नाम क्या था? नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोजाना क्लास लेकर आता हूं। रोज की तरह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैंने कल जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल सकते हैं, हमने जो है इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले आपको बता दिए थे। उम्मीद करता हूं कि आपने वे फॉर्मूले देख लिए होंगे। तो आज जो है क्लास लेकर चलेंगे कुछ एक्सरसाइज, जो जिनके पास पहली बुक है, मैं आपको बता दूं जो पुरानी बुक है उसमें कुछ चैप्टर हमारे पुराने हैं और कुछ कटे हुए हैं, ठीक है। पर हम जो है उसी नए सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से चलेंगे। हालांकि मैं कराने वाला हूँ सभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बट अभी पहले वही क्वेश्चन कराएंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, जल्दी से आ जाइए सभी बच्चे। एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2। ये पुराने मैथ में 3.2 है और नए मैथ में 3.1। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन रीड करते हैं सभी बच्चे। देखो, एक तो मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सभी बच्चों के लिए। जो हमारे छोटे बच्चे हैं 10th क्लास के, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, फोन लेकर बस टकटकी लगाए देखते रहते हैं। भाई कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वे नोट करने हैं साथ के साथ। फिर बाद में आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर या फिर आप पोज कर वीडियो को, जो भी जैसा भी चाहो, तो आप लोग उसको वर्क को कंप्लीट करें। ऐसा नहीं है कि जैसे मूवी देख लिया अपना छुट्टी, बात खत्म। तो कुछ समय तक का आपको याद रहेगा, फिर ज्यादा लंबे समय तक का याद नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार सजेशन कर रहा हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। नीचे दी गई स्थिति को ग्राफिकल विधि से हल कीजिए, ठीक है ना। नीचे दी गई जो स्थिति है, प्रॉब्लम्स है, उनको क्या करना है, हमें ग्राफिकल विधि से हल करना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10, लेकिन कक्षा 10 के 10 छात्र हैं, टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, और वे एक गणित प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक ए पार्ट इन द क्विज। कितने मैथ मतलब कितने बच्चों ने, कितने लड़के और लड़कियों ने मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिया। ये आपका क्वेश्चन है। हिंदी वाले भी सुन ले और इंग्लिश वाले भी सुन ले, दोनों माध्यमों में आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है भाई। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स इक्वल टू वाई एक्स। माना माना लड़कियों की संख्या बराबर एक्स है। दूसरा, एंड द नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट। तो प्यारे बच्चों, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वाई। जैसे ही हम इसे हिंदी में क्या लिखेंगे, अतः लड़के विद्यार्थियों की संख्या या कक्षा में लड़कों की संख्या बराबर वाई।
हिंदी वाले हिंदी में नोट कर सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट कर सकते हैं, राइट। एक बार फिर से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन क्लास 10, ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल टू एक्स। माना लड़कियों की संख्या कक्षा 10 में कितनी है, एक्स है, और लड़कों की संख्या कितनी है, वाई है। तो भाई जैसे ही हम इसे लेकर चलेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा भाई, टोटल स्टूडेंट इन क्लास 10, राइट। कक्षा 10 में कुल छात्र, तो भाई x प्लस के y बराबर 10, ये आ गई पहली इक्वेशन, ये हमारी आ जाएगी पहली समीकरण। तो प्यारे बच्चों जैसे ही हम इसे लेकर चलेंगे तो इसमें करने के बाद अगेन, अब उसने कहा लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, जितने हमारे बॉयज है उसमें 4 और जोड़ दिया जाए तो लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगी, राइट। तो प्यारे बच्चों इसको लेकर चलेंगे हम लोग, इसे कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसको दो तरीके से हम नोट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दो तरीके से नोट कर सकते हैं। कैसे, एक तो तरीका ये है कि 4 को तो इधर ले जाइए और y को इधर ले जाइए, तो इसमें यहाँ पे प्लस का हो जाएगा x और y हो जाएगा माइनस का। दूसरा तरीका ये है कि x को इधर रखिए, y को इधर रखिए, x को इधर ही ले जाइए, तो ये हो जाएगा। तो आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, माइनस के 4 x माइनस के y, x माइनस के y, ऐसे भी कर सकते हो। इसका मीन्स और इसका मीन्स सेम होता है, आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होने के बाद यही हमारी इक्वेशन होगी, राइट। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को मैं बता दूं, अब इसे हम क्या करेंगे, ग्राफिकली मेथड सोल्व करेंगे। ये हमारी क्या है, इक्वेशन आ गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी लेंगे समीकरण 1 से। तो प्यारे बच्चों जैसे ही हम इसको लेकर चलते हैं, आपकी बुक में क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है उससे कोई मतलब नहीं, जैसा मैं आपको बता रहा हूं आप लोगों को ऐसे करना है, राइट। तो प्यारे बच्चों x प्लस के y इक्वल्स टू 10, यह पहली इक्वेशन थी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालने वाले, बहुत आसान तरीके से लेकर चले, 10th वाले बच्चे अक्सर ध्यान दें। तो इसमें क्या करेंगे, लेट y equals to 0, putting this value of y in equation first। इसका मतलब क्या हुआ, माना y बराबर 0 रखने पर समीकरण 1 में, राइट। तो प्यारे बच्चों जैसे ही हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, फाइंड हो जाएगी, 0 बराबर 10। तो दैट इंप्लाई x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 10। एक बार तो हम y को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार x के, तो उससे क्या हो जाएगी, 4 वैल्यू हमारी प्राप्त हो जाएगी। देखेंगे कैसे, अगेन एक बार चेक कर लेते हैं कि यहां तक क्या आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। बिल्कुल यहां तक कि आपको दिखाई दे रहा है, चेक कर लिया। अगेन क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0, पुटिंग
दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। तो भाई जैसे ही हमने x इक्वल टू 0 रखा और y इक्वल्स टू 10, भाई x इक्वल टू 0, y एज सच बराबर दिस, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई हमारा, y इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। अब ये वैल्यू उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि क्लियर हो गई होगी। पहली इक्वेशन को आप लोगों को इस प्रकार से सोल्व करना है, क्योंकि दूसरा मैं आपको बता दूं, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे। कुछ बच्चे कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते, ये अक्सर मेरा हर प्रत्येक वर्ष का काम है और डेली बोलूंगा क्लास में कि आप लोग जो है देखने से होशियार नहीं होंगे। मैथमेटिक्स है बच्चों, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है थ्योरेटिकल है कि आपको देखने से ये याद हो जाएगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक टेबल बना लेंगे, जनरेट कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात दिखाई दे रही होगी। x और y के जो मान मानने थे हमने वो यहाँ पर रखेंगे। यदि y इक्वल्स टू 0 है, यदि y इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, 10, क्लियर। दूसरा, यदि हमने x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की 10 हो जाएगी कि नहीं। ये हमारा पहली इक्वेशन से पहली इक्वेशन का काम फिनिश हो चुका। हमें ऐसे करना है। अब इस एक्सरसाइज में से हमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को पक्का मिलेगा, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हम आप लोग करा रहे हैं, तो नए पैटर्न के हिसाब से, मतलब कि नए सिलेबस के हिसाब से हम लोगों को कराए गए। दूसरी बात, आपको जो क्वेश्चन करने हैं डायरेक्ट लाइन बाय लाइन आपको ऐसे करना है, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है वो थोड़ा लेंथ में ब्रीथ में ज्यादा है, लेंथ में कम। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन टेकिंग इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 2 से। बच्चों ऐसा हो सकता है कि पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाए पर दूसरा क्वेश्चन अपना आप छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप लेकर चलने हैं हमें। यदि हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेकर ना चले, और आप लोगों को कुछ बच्चों को समझ में आ सकता है पर सभी बच्चों को समझ में नहीं आ सकता। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी अच्छे से आ रही होगी। दूसरी इक्वेशन बोलकर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगी दूसरी इक्वेशन, माइनस के एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू 4। ये दूसरी इक्वेशन है। लेट अब की बार क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 0, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है भाई। माना y बराबर 0 रखने पर समीकरण 2 में, क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, जैसे हम इसे लेकर चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे, माइनस के एक्स प्लस के 0। देखो वैल्यू पुट करने में अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। आता तो है समझ में पर करते नहीं है। तो एक्स तो जूगा तू, प्लस भी जूगा तू, वाई 0, और ये कितना हो जाएगा 4। और ये माइनस जो है इसको क्या करेंगे, माइनस के एक्स बराबर 4 है, ये माइनस इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4। इतना वर्क कर लेंगे कि नहीं, यस या नो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। काफी बच्चे हमारे साथ लाइव भी क्लास लेते हैं, मतलब कि हमारी क्लास जो है प्राइमरी पर चलती है, तो मैं कमेंट इसलिए नहीं कर पाता हूँ भाई, मैं थोड़ा सा पढ़ाता हूँ और पढ़ाने के साथ साथ इतना सेटअप नहीं है, अभी छोटा ही काम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, बस ये आपकी सुविधा के लिए, कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा मतलब कि वो नहीं है लालच भाई हमें मतलब वो करना है। बस अपने बच्चों को देखना है कि अपने बच्चे अच्छे से पास हो जाए और उन बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंच जाए जो बच्चे मतलब कि बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से है, बिल्कुल लोवेस्ट फैमिली से, और उनकी पढ़ने की इच्छा है बस। तो मैं ये चाहता हूँ बस, ठीक है ना। इसीलिए देखो तुमने देख रहा हो चेहरे पर, मतलब कि मैं मुझे चेहरा दिखाना कोई दिक्कत नहीं है। आपके बोर्ड पर वीडियो मतलब कि डिजिट्स आपको सही चमकनी चाहिए, बाकी चेहरा चमके या ना चमके, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर साफ नहीं, चेहरा साफ नहीं आ रहा, चेहरे पर कुछ नहीं रखा, आप लोगों को काम अच्छे से आना चाहिए, बस मेरी मानना ये है। तो प्यारे बच्चों, अगेन क्या करेंगे,
अब की बार क्या करेंगे, लेट x बराबर 0, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। भाई माना समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर कितना हो जाएगा, 0 प्लस के y बराबर 4, दैट इम्प्लाई y बराबर 4, राइट। इससे क्या करेंगे, टेबल जनरेट हो जाएगी हमारी, टेबल 2 जनरेट होगी, 2 इक्वेशन है तो 2 जनरेट हो जाएगी। यदि हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। देखो यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करी थी तो x की वैल्यू निकल कर आई थी -4, ये रही। यदि हमने x की वैल्यू रखी तो +4 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की क्लियर हो गया होगा। बस अब हमें क्या करना है, हमें आपको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, ग्राफ बनाने से पहले हमें स्पेस चाहिए। एक बार जो बच्चे लेट जुड़ पाए थे उनके लिए दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक क्लास 10 है, 10वीं क्लास के 10 छात्र है जो मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के, कुछ बॉयज एंड गर्ल्स है। तो उसमें कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो उसमें मान लिया लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी थी जितने मैथमेटिक्स पार्टिसिपेट में भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, कितने बॉयज और कितने गर्ल्स है। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इक्वल टू दिस। इन क्लास 10 भी लिख सकते हो, एक्स हो गया। माना लड़कियों की संख्या बराबर 30 और लड़कों की संख्या बराबर 30। तो प्यारे बच्चों, लड़कों की संख्या हमने हिंदी वाले हिंदी में नोट करके चलेंगे। कुछ बात ऐसी है जो कॉमन है, जो उभयनिष्ठ है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वे हिंदी में भी, ये आपके एग्जाम टाइम तक का भी आपके चैनल पर सेव रहेगी। यदि आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, लाभदायक है, तो आप लोग प्लीज शेयर कर सकते हो। किसी पे कोई बाधा, कोई जबरदस्ती, कोई वो नहीं है। यदि आपको अच्छा लगे, मन से दिल से ग्वाही दे पे हाँ करना चाहिए ताकि और बच्चों का भला हो जाए, तो बस आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल स्टूडेंट इन क्लास 10, कक्षा 10 के कुल छात्र बराबर कितना हो जाएगा, x तो लड़कियां थी, y लड़के हो गए, तो x प्लस के y बराबर 30। दूसरा, जैसे हम इसको लेकर चलते हैं, हमने क्या किया, x, अब उसने कहा अकॉर्डिंग अगेन, लड़कों की संख्या, लड़की की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। जितनी लड़कियां है, जितने लड़के हैं उनसे 4 अधिक लड़कियां हैं बस क्लास में, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो y बराबर x प्लस के 4, इसको इधर ले गए, x को इधर ले लेंगे, माइनस को हो जाएगा 4x, इतना कर लेंगे काम। टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से। अब आप लोग क्या करेंगे, x प्लस के 1 इक्वेशन उठा लेंगे, उठा ली। उठाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, x के और y के दो दो वैल्यू निकालेंगे। एक बार तो x y इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, पुट करने का मतलब रख देंगे, रखने के बाद जो भी x की वैल्यू आ जाएगी वो हमारा आंसर। दूसरी बार क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, पुट करने के बाद y की वैल्यू हमारी फाइनली आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं, जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, जो भी हमारी वैल्यू यहाँ से आई तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रही कौन सी वैल्यू कौन सी है। अब हमने क्या किया, एक टेबल जनरेट कर ली। क्या कर ली, टेबल बना ली। तो टेबल बनाएंगे कैसे, अब यदि हमने 4 वैल्यू काटी तो 4 बनाएंगे बॉक्स, यदि 3 काटी तो 3 बनाएंगे। मैक्सिमम मिनिमम आप लोग 2 बना लीजिए, बस वो ही इतने काफी है मेरे लिए, तो ठीक है। तो 2 बना लेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, देखो y की वैल्यू 0 पुट करें, y के सामने 0 पुट करो तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, x इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, राइट। तो प्यारे बच्चों, दूसरी क्या हो जाएगी, यदि हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगी 0 और ये आ जाएगी 10। इसी प्रकार हमने क्या करा, टेकिंग इक्वेशन नंबर सेकंड, अब की बात क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट 0 कर देंगे और x की वैल्यू माइनस के 4 आ जाएगा। इसी प्रकार x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव 4 आ जाएगा। इससे भी टेबल जनरेट करके उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। यदि आपको लगता है कि मेरी वॉइस स्पीड तेज है तो आप लोगों को YouTube वालों ने फीचर्स दिया हुआ है, साइड में 3 बटन, तो 3 डॉट डॉट करके वो दिया हुआ है चिन्ह साइन, उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, क्लिक करने के बाद उसकी स्पीड 2 गुना बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, राइट। तो इसको रफ करते हैं, अब इसका ग्राफ बनाते हैं, फाइनली क्वेश्चन 16 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं, फिर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे, कम से कम एक इस क्वेश्चन को, कम से कम पहला क्वेश्चन है,
तो कम से कम 2 या 3 बार इसको नोट करें, मतलब कि देखें और फिर देखने के बाद आप लोग इसको कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो प्यारे बच्चों, ये हो गए 1 2 3 4 5 6। आपने देखा होगा एक्स एक्सिस एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस वाई डैश एक्सिस। अब इसमें माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7। ये बताइए इतना वर्क आप लोग कर सकते हो क्या नोट? यस या नो कमेंट बॉक्स में लिखे जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल इतना काम कर लेंगे कि नहीं? देखो, जब आप लोग ग्राफ का पेज लेकर आओगे, या ग्राफ का पेज आप लोग एग्जाम हॉल में भी मांग सकते हो, यदि नहीं देते हैं टीचर, वैसे देंगे पक्का, तो मांग सकते हो। यदि नहीं भी देते हैं तो आप लोग स्केल से नॉर्मल पेज पर भी बना सकते हो। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो इस डिस्टेंस कमबत्ती होने के कारण यहाँ का थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बट जब आप लोग ग्राफ पर बनाओगे तो एक्यूरेट रीडिंग आएगी बिल्कुल, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, जैसे कि उसने कहा, सबसे पहले इस टेबल को लेकर चलेंगे 10 देखेंगे किसका मान है, x का, तो x पर देखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 और 0, ये रही, ठीक है? 10 और 0, और y की वैल्यू लेकर चलेंगे तो y की, x की वैल्यू तो हो गई 0 और y पर हो गया 10, ये रहा, तो 0 और 10। इसको आप लोग क्या करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, यस या नो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसी लाइन ड्रॉ करने में कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी, आप लोग आसानी से कर सकते हो, सुविधाजनक है ना? स्केल से ड्रॉ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप लोग इससे करें। तो x की वैल्यू 4 है माइनस के। अब दूसरी टेबल लेकर चलेंगे, पहली टेबल का वर्क खत्म, तो दूसरी टेबल लेकर चलेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये रहा 4, तो 4 माइनस के और 0। दूसरा टेबल हो गया, ये हो गया 0 और 4, 0 और 4 y का। तो प्यारे बच्चों, जैसे इसको लेकर चलते हैं हम लोग, देखो ये रहा 0 और 4, आप लोग इसको इस प्रकार से लेकर चलिए, ठीक है भाई? तो प्यारे बच्चों, ऐसे कर देंगे कि नहीं? यस या नो? यस या नो? राइट। अब बस बात करते हैं यहाँ पे, यदि हम बात करें तो बच्चों थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो यहाँ का देखो 4 के ऊपर और 7 के सामने, या 3 के ऊपर, 3 के ऊपर और 7 के सामने आया हुआ है, तो 3 और 7, राइट? 3 और 7 हमारे आए हुए हैं, तो आप लोग इसको क्या कर देंगे, देखो 3 तो हो गए बॉयज और 7 हो गए हमारे कितने, गर्ल्स, राइट? तो आप लोग इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने के बाद आपको लिखना है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट ऑफ मैथमेटिक्स क्विज इन क्लास 10th ऑफ बॉयज इक्वल टू 3 एंड गर्ल्स स्टूडेंट इक्वल टू 7, क्योंकि 4 अधिक है। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज बताइए। तो भाई आपको क्या करना है, हैंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट, हिंदी वाले लिखेंगे, आता है लड़कों की संख्या बराबर 3 है और लड़कियों की संख्या बराबर 7 है। इंग्लिश वाले लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट इक्वल टू 3। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग निसंकोच होकर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपका दिया हुआ है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।
ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम है, ऐसा हो सकता है कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, उसको संशोधन कर देंगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारा जो माइंड है कहीं वर्क तो करते हैं, कहीं माइंड करता है, कहीं वर्क, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है यदि वैसे तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि 7 और 3 10 कैसे कहेंगे, 7 और 3, 3 और 7 कितने हो गए, 10 हो गए टोटल स्टूडेंट, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 10 ही थे और इसमें 4 यदि हम देखें तो 4 एक्स्ट्रा है लड़कियां लड़कों से, ठीक है। तो इसका मतलब सही है, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, यदि अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओनली 1 क्वेश्चन कराया भाई, एक क्वेश्चन की यदि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो फिर देख लो, बड़ी दुविधा वाली बात हो जाएगी साथियों। दूसरा, लास्ट में क्लास को ऑफ करने से पहले मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट और करता हूँ भाई, आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे, ठीक है ना। जितने भी पेरेंट्स आपसे मतलब कि वार करते हैं कि देखें, आप लोग खाली देखने से होशियार नहीं होने वाले, आपको लगेगा कि मुझे समझ आ गया, जब आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे तो 2 लाइन से फालतू नहीं लिख सकते, ये मेरा आपसे वादा है। तो प्लीज आप लोग लिख कर प्रैक्टिस करिए, देख कर प्रैक्टिस करिए, बस आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।